नमस्कार। आज की इस गहन चर्चा का स्रोत है हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल का एक विश्लेषण। शीर्षक है नैस्डैक क्रैश, गोल्ड सर्जेस, शटडाउन और मंदी के डर के बीच अगले हफ्ते बचने के लिए आपकी गाइड। विषय काफी जटिल है, कई परतें हैं इसमें। अमेरिकी फेडरल रिजर्व मतलब फेड के कदम, बाजार में जो घबराहट दिख रही है वो, फिर अमेरिका में सरकारी शटडाउन का डर और मंदी की चिंताएं भी बढ़ रही हैं। तो आज हमारा मकसद है इन सब संकेतों को थोड़ा सुलझाना और ये समझना कि इस उथल-पुथल में आखिर चल क्या रहा है। हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल का शुक्रिया, जिनकी विशेषज्ञता इस चर्चा का आधार है। बिल्कुल, हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां कई विरोधाभासी संकेत एक साथ दिख रहे हैं। मतलब एक तरफ देखिए तो फेडरल रिजर्व नकदी डालने की कोशिश कर रहा है सिस्टम में, लिक्विडिटी, ताकि कोई बड़ा संकट ना आए। लेकिन साथ ही ब्याज दरें बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, इस पर फेड के अंदर ही काफी मतभेद है। उधर बाजार को देखें, वो अपनी धुन में है, टेक स्टॉक्स गिर रहे हैं, सोना उछल रहा है, और इकोनॉमी के आंकड़े कुछ ठीक लगते हैं तो कुछ बहुत चिंताजनक हैं, जैसे वो कंज्यूमर सेंटिमेंट का गिरना। आज कोशिश करेंगे इन सभी पहलुओं को एक एक करके समझने की। हाँ, चलिए फिर फेडरल रिजर्व की दुविधा और उसके हालिया कदमों से ही शुरू करते हैं। खबर है कि फेड ने वॉल स्ट्रीट में नकदी की कमी को पूरा करने के लिए अभी $50 बिलियन डाले हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि 2021 के बाद ये बैंकों की तरफ से सबसे बड़ी इमरजेंसी नकदी की मांग है। ये क्यों हो रहा है? मतलब क्या ये किसी बड़े संकट का इशारा है? देखिए, ये सीधे सीधे वित्तीय प्रणाली में बढ़ते तनाव का संकेत है। अच्छा, इसको हम तकनीकी भाषा में लिक्विडिटी की समस्या कहते हैं, मतलब नकदी का संकट। हाँ, जब बैंक आपस में या सेंट्रल बैंक से जरूरत से ज्यादा नकदी मांगने लगे तो ये खतरे की घंटी होती है। अच्छा, हाँ, ये दिखाता है कि शायद बैंकों को अचानक नकदी की जरूरत पड़ गई है, या वो आगे किसी मुश्किल के लिए तैयारी कर रहे हैं। और इसके साथ एक और बड़ी मुश्किल है। वो क्या? वो अमेरिका में सरकारी शटडाउन का जो खतरा है, उसके कारण कई जरूरी आर्थिक आंकड़े जैसे महंगाई या बेरोजगारी के डिटेल्ड आंकड़े वो टाइम पर नहीं आ पा रहे हैं। ओह, तो इसका मतलब फेड के लिए फैसले लेना मुश्किल हो रहा होगा। ठीक है, बिना पूरे डेटा के वो ब्याज दरों पर कैसे फैसला लेंगे? बिल्कुल सही। फेडरल रिजर्व के लिए ये स्थिति बहुत बहुत मुश्किल है। बिना ताजे और भरोसेमंद आंकड़ों के वो कैसे तय करें कि दरें बढ़ानी है, घटानी है या वही रखनी है। ये तो एक तरह से अंधेरे में तीर चलाने जैसा हो गया है, और शायद इसी अनिश्चितता के कारण फेड के अधिकारी भी बटे हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, इसी अनिश्चितता के बीच फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने भी हाल में कहा है कि दिसंबर में दर में कटौती पूरी तरह निश्चित नहीं है। और याद रखिए, ये सारी जानकारी और विश्लेषण हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल की तरफ से था।